तेल ज़्यादा हो ना, खुश्क हो जाए, तो यही खुश्की की शक्ल इख्तियार कर ले। पहले दाना बनता है, उसके बाद ये देखें काला सा दाना बन रहा है, इसे जो आप कील कहते हैं, फुंसियों की शक्ल में बन जाए। थोड़ी सी हो तो हम इन्हें कहेंगे मामूली या मुतदिल है, और शदीद भी हो सकती। पानी पिए, और मछली के कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। आज जल्द के एजुटेनमेंट प्रोग्राम में हम महासों की दुनिया का जायजा लेंगे। महासे दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं, जिससे ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ होती है बल्कि जज्बाती तकलीफ भी होती है। तो आज हम महासों के पीछे साइंस को समझेंगे, उनकी वजूहात, अलामात और इलाज के तरीकों को भी देखेंगे। जिल्द की बुनियादी बातों से लेकर एक्नी के इलाज में ताज़ा तरीन पेशरफ्त तक सब बातों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब तक जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक सहेली ने महासों पर एक नज़म लिखी थी। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं इतनी क्रिएटिव आपके आपके साथ शेयर करती हूँ। जरूर करें, जरूर। बड़े मजे की थी, उस टाइम पे सीरियस नहीं लिया, बड़े लेकिन और बड़ी मजे की बात है, आपको आज तक याद भी है। मुझे याद है। तो अर्ज है किया है, बिन बुलाए आए, बिन बुलाए आए, बिन बुलाए आए मुझे तनाव में डाला ओ महासे। ओए होए होए, बिन बुलाए आए मुझे तनाव में डाला ओ महासे। जिल्द हमवार थी, चेहरा चमकदार था। क्या बात है, जिल्द हमवार, दूसरे दिनों की बात है। चेहरा चमकदार था, दिल टूट गया और दिमाग खराब है। ओहो हो। मैं रोज रोती हूँ, चेहरा दिखाने से डरती हूँ। मैं रोज रोती हूँ, चेहरा दिखाने से डरती हूँ। क्रीम, सीरम्स और मास्क आजमाए हैं, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन फिर भी आप बरा जमान हैं। ये दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी तो आइए डॉक्टर साहब की तरह चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जो नज़म है ना, जो इनकी सहेली ने याद करवाई है, उसके बारे में ये माशाल्लाह इन्होंने सारे आप समझ लें कि इन्होंने पूरे प्रोग्राम को इस नज़म ने कूजे में बंद कर दिया। ओहो, बहुत शुक्रिया। क्या उन्होंने बताया कि मतलब चेहरा भी नहीं दिखा रही, ज़हनी भी तकलीफ है, जिस्मानी जो हमने कहना है ना, वो सब कुछ इसमें शामिल है। ओहो, देखते हैं। देखिए, ये कील महासे या एक्नी जो है, ये इनकी कहानी पुरानी है। अच्छा, ये एक दिलचस्प बात बताऊं कि इंसान जब पैदा होता है ना, जब उसकी डेवलपमेंट होती है, 3 तहें बनती हैं उसकी। तो जो निचली 2 तहें ना, उनसे पूरा जिस्म बनता है, लेकिन जो पहली तह है ना, उससे दिमाग और जिल्द बनती है। अच्छा, एक तह से, सिर्फ उससे दिमाग और जिल्द। तो होता ये है कि जिल्द की तमाम बीमारियां दिमाग पे असरअंदाज होती। ये ना, दिमाग खराब है, इन्होंने कहा ना। और इसी तरह दिमाग की सारी मसाइल जो ना, जिल्द पे भी मसलों की शक्ल में, स्ट्रेस की शक्ल में जो ना, वो जिल्द पे नमूदार हो जाती है। ठीक है। तो अब क्या है, कील महासे जो है ना, ये छोटे से दाने चेहरे पे, सबको आपको पता ही है। बेसिकली ये खुद एतमादी पर असरअंदाज होते हैं, शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं, दिमाग पे। अब ये परसेप्शन है, किसी के लिए एक दाना या अपनी अपीयरेंस बहुत परेशान कर देता है उसको। लेकिन या आइंस्टाइन साहब हैं आपके सामने, सादिक़ैन साहब हैं, इनके हुलिये देख ले, इनकी खुद एतमादी इतनी है, सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा है कि इन्हें अपने हुलिये से कोई गरज। बिल्कुल। सादिक़ैन साहब अपने हर जगह अपने मलगज्जे से, सफ़ेद अपने कुर्ते पजामे में चले जाते, बड़े से बड़ी शख्सियत से, बड़े से, वही उनका हुलिया होता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कील महासे कैसे होते हैं, जो आपके बच्चों के हर एक के जहन में फौरन पैदा होता है। तो बेसिकली चिकनाई के गुदूद होते हैं हमारी जिल्द में। अच्छा, और वो जो है ना, तेल भी पैदा करते हैं जो जिल्द को ऑयल देता है। कहते हैं ऑयली स्किन। हाँ, ऑयली स्किन होता यही है, स्किन टाइप ऑयली है। जिसके कम होता है तो उसकी जिल्द खुश्क रहती है, ड्राई है जी। और इनमें वही जो जरासीम हमने दिखाए थे ना, जी हाँ, ये जरासीम कुछ भी बड़े खौफनाक जरासीम थे। जी, ठीक है। अब देखते हैं इसे कि ये क्या होता है। ये देखिए, बालों के साथ ये जो पीले पीले है ना, ये चिकनाई के गुदूद हैं। और ये चिकनाई के गुदूद अपना तेल से पैदा कर रहे हैं, जो बालों के गिर्द एक नहर या केनाल के अंदर ऊपर की तरफ आ रहा है, और बालों के सुराख से बाहर आ गया। अच्छा, अब ये तेल ज़्यादा हो ना, और ये खुश्क हो जाए, तो यही खुश्की की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये जो आप कहते हैं ना, डेंड्रफ, जी जी, ये डेंड्रफ इसकी वजह से होता है, ये जो तेल खुश्क हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आज तक तो ये आपने बड़ी अच्छी इस्लाह की डॉक्टर साहब। हम तो आज तक सुनते आए थे कि ये जो आपका अपना ऑयल आता है बालों, ये अच्छा होता है आपके लिए, आप शैम्पू लगा लगा के इसे खत्म कर देते हैं। जिस्म में ये ऑयल पहले से अल्लाह ताला ने दी। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये चीज, ये देखिए, यहाँ से ये तेल फेंक रहा है और ये जिल्द पे आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर से निकल रहा है, और आप वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है।
ये सारी इसकी दूसरी तस्वीर है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको देखा था कि जिल्द के सेल उतरते हैं, तो जब ये उतरेंगे ना तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे, रुकावट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपना तेल अगर ज़्यादा मिकदार में पैदा करे तो फिर भी मसला हो सकता है। तीसरी, यहाँ पे एक जरासीम भी साहब होते हैं, वो रहते हैं, जब उन्हें ज़्यादा तेल नज़र आता है तो अपने कोई ऐसे रिएक्शंस के और ऐसा उनके मादे पैदा करते हैं जिससे रिएक्शन हो जाता है, वो जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से अब देखते हैं कि देखें दाने कैसे बनते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये तेल ज़्यादा आया, वहाँ रुकावट हो गई, तो ये जो है ना एक पीला सा सफ़ेद, जिसे आप वाइट हेड कहते हैं, वो बन गया। उसके बाद वहाँ पे जरासीम साहब आ गए, और पहले बल्कि ब्लैक हेड बन जाएगा उससे पहले, और बाद में फिर जरासीम आ जाएंगे तो वो फुंसी की शक्ल में एक पीप वाला दाना बन जाएगा। तो ये जो है आपको शुरू में ये पीले पीले, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर पॉप आउट कर दिया हमने ब्लैक हेड या वाइट हेड, और वो कभी कभी दोबारा भी बन जाता है और कभी कभी ठीक भी हो जाता है, दोनों की सूरत हाल को एक्सप्लेन करेंगे? उसमें ये है कि देखिए, इसकी अगर आप शुरू में उन्हें निकाल देंगी एक आध को, लेकिन ये कि वो उन्होंने प्रोसेस तो पूरा करना है अपना, क्योंकि इसकी वजूहात का इल्म नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक, ये एक किस्म की आप समझ लें कि हमने ये तो जान तो लिया है कि ये 4 अवामिल है जी, लेकिन इनमें से कौन सा चीज पहले ये नहीं पता, ऐसे ही मुर्गी और अंडे वाली की बात है। ठीक है, तो पहले ये दिखा रहे हैं कि ये सफेद पहले दाना बनता है, उसके बाद ये देखें काला सा दाना बन रहा है, इसे जो आप कील कहते हैं, ठीक है ना, और बाद में फिर ये छोटी छोटी फुंसियों की शक्ल में बन जाती है, और यही फुंसियाँ बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। शुरू में हम अगर थोड़ी सी हो तो हम इन्हें कहेंगे मामूली या मुतदिल है, और शदीद भी हो सकती है। अच्छा। पूरे चेहरे पे हो सकती है, ये इससे भी ज़्यादा हो गई, और अब जो मैं दिखाऊंगा और ज़्यादा हो गई बेचारी, खौफनाक हद तक, और ये तो निहायत ही खौफनाक है। ये सब एक्ने के फेसेस है, वेरिएंट्स हैं, और ये कमर पे, चेहरे पे के अलावा कमर पे और सीने में भी हो सकती है। तो आप देखें, ये बहुत मामूली चीज़ भी हो सकती है और बहुत शदीद चीज़ भी हो सकती है। तो दिलचस्प बात यह है कि 85% लड़के और लड़कियां, इतनी बड़ी उनको उम्र में, किसी भी उम्र में, इससे 12 से 25 साल की उम्र में जरूर वास्ता पड़ता है तकरीबन। आपको निकले नजफ कभी दाने कि नहीं? हाँ, लेकिन वो काफी पुरानी बात है, जब मैं और कॉलेज में, इन्होंने बड़ा अच्छा डील कर लिया था कॉलेज में थी। कितनी पुरानी बात है जो आपने इतना तवक्कुफ करके कहा, बहुत पुरानी मतलब कॉलेज के टाइम की बात थी। कॉलेज के टाइम लड़कियों को कम होती है, मर्दों को शदीद होती है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़कियां परसीव ज्यादा करती है। अच्छा, जी, वो मतलब हावी खुद पे ज्यादा कर लेती है ना। अब जो वजह है ना, सही मानों में इसका वजह का इल्म नहीं, ठीक है। जो अब कहते हैं ना कि फी जमाना बहुत बढ़ गई है बीमारी, कहते हैं ग़िज़ा की कोई तब्दीली है, माहौल है, बलोयत है, जेनेटिक है, या आगही, मेरा ख्याल है आगही ज़्यादा हो गई है। पहले भी दाने होते थे लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज कर देते थे। बिल्कुल, ठीक है ना। अब ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ब्यूटी को लेके, अपीयरेंस को लेके, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर भी है ना, वो नॉर्म्स भी हैं वो जो आपने फॉलो करने, और कुछ लोग कह के ना उसमें मुब्तला कर देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो सारा चक्कर, ये मसला ये तो जहनी दबाव, डॉक्टर बने होते हैं प्रोफेसर साहब, जहनी दबाव का मतलब साइंटिफिक भी पता है कि ये गुदूद के सेल पे असरअंदाज होता है, ठीक है। तो ग़िज़ा में सब पूछते हैं क्या ये फलानी चॉकलेट या पनीर, और ये ग़िज़ा का ताल्लुक बहुत ही अजीब व गरीब सा है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ की इनमें से कमी हो, लेकिन किताबें कहीं पे भी हतमी तौर पे कुछ नहीं कह पाती। वो कहते हैं हाँ किसी चीज़ से फ़ायदा यकीनन कि अगर आप, ये कहती है मुतदिल ग़िज़ा लें, पानी पिएं, और मछली के कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं, ओमेगा 3 बेसिकली फिश के अंदर होता है, व्हिच इज वेरी वाइटल और एसेंशियल। और मजेदार बात यह है कि जिल्द की तकरीबन हर बीमारी में मछली फायदेमंद होती है। अच्छा, तो वो मुझसे पूछते हैं भाई ये प्लानी में, कहते भाई हर चीज खाएं आप, मुतदिल हो, मुनासिब हो, और किसी चीज को आप बंद ना करें। अब आजकल ये है कि बच्चे खासतौर पे मैंने देखा है कि गोश्त नहीं खाते, वो चिकन खाते। जी हाँ, बिल्कुल। और चिकन में
वो भी देसी नहीं, ब्रायलर ही है, ब्रायलर ही होती है, वो भी काफी। और डॉक्टर साहब कहा जाता है कि ज्यादा अगर आप गर्म गजा खाते हो तो उससे ही इस तरह के दाने निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मछली का मछली का जिक्र किया है, फिश तो वैसे कहा जाता है गर्म है, लेकिन ये आपने कहा बहुत अच्छी होती है। जी जी, तो हेल्दी और बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट, बस इसका तरीका ये है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, कोई सी चीज़ की ज्यादती भी ना हो, कमी भी ना हो। अब इलाज क्यों ज़रूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो ये निशानात, काले धब्बे, गड़े और खड्डे पड़ जाएंगे, नज़र आ रहे हैं। ये तो अभी कम है, मैंने आपको वो जो आखिर में मरीज दिखाया था उसकी तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो इन सब का वो जो बात आपने कही ना, दिमाग ख़राब है तो शर्म आती है, दबाव ज़हनी, लोगों को इवन तन्हाई पसंद हो जाते हैं, पढ़ाई पे असर, पे नौकरी पे असर पड़ता है लोग। क्योंकि देखिए अगर कोई शो बिजनेस से वाबस्ता है तो उसके लिए एक दाना भी अज़ाब बन जाता है, ठीक है। तो इलाज आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपने अगर मामूली है सिर्फ मरहम से, क्योंकि उनमें आपने वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाना है, ठीक है। कुछ दवाएं एंटीबायोटिक्स के लिए जो जरासीमों को मारती हैं, कुछ ऐसे हैं कि ये जो सारे जो मेथड थे कि कोई रुकावट को दूर कर दे, कोई इसकी सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम कर दें, कुछ जरासीम को मार दें, इन्फ्लेमेशन को रोक दें, ये सारी दवाइयाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ मैं अब एक बहुत आपको अहम बात बताऊँ डॉक्टर के हिसाब से, बड़ी अजीब बात है, वो ये है कि फी ज़माना एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पहले ये था कि जो भी किसी किताब में लिखी है बात, जर्नल में बात आ गई, वो दुरुस्त है। अब मज़ेदार बात है कि 90 से पहले के तमाम जो भी थे ना, उन सबको मुस्तरद कर दिया है कि भाई इसका सबूत क्या है, इसका एविडेंस क्या है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये कौन साबित करेगा कि जो आपने कहा है वो दुरुस्त है। तो अब एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आ गई, अच्छा, कि आप कोई भी बात बगैर किसी सबूत के नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और फिर वो सबूत भी ऐसा हो मुस्तनिद जगह पे, मुस्तनिद किताब से। अब मुस्तनिद किताबें भी जो है काबिल कबूल हो, हाँ। तो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि मरीज को समझाएं, अच्छा, कि पहला काम ये समझाएं कि एक तो ये कि इसमें फौरन कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुस्तकिल मिजाजी से दवा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मशवरे, 1000 लोग 1000 मशवरे देते हैं, सही। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, ये है कि अगर 2 माह तक का मुस्तकिल इलाज करें, ये मैं पुराने आपको किताब का हवाला दे रहा हूँ, वो कहता था कि 40% इफाका होता है, अच्छा 4 माह में 60%, अब 6 महीने में 90 से 100%। अब मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि एक आदमी के 100 दाने, बेचारा 2 महीने तक दवा कर रहा है, 40 तो ठीक हुए उसके, 60 नजर आ रहे हैं उसके, क्या वो मुतमईन होगा? नहीं। ये प्रॉब्लम है कि मुस्तकिल मिजाजी से इलाज लोग नहीं कर पाते, वो कभी इधर इसका मशवरा, ये नुस्खा, वो नुस्खा आजमाना शुरू कर देते, वो टोटका, वो नुस्खा, फलाना ढिमकाना की कमी कहीं ना कहीं आती है। जी। तो उसकी वजह जो है ना, ये चीज अहम है कि आप स्टिक करें दवाई पे और कम से कम दवाई इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसमें जो यानी बहुत ज़्यादा परेशान खातून है बेचारी, उसको लोग थर्ड जो मतलब मामूली सी उसकी एक्नी है, उसे सीवियर एक्नी की दवाई मिल जाती है इस चक्कर में, ठीक है ना। और फिर वो जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें बच्चों के लिए नुकसान देती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये एक्नी की पेशेंट है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये सीवियर एक्नी से अब ये माशाल्लाह बेहतर हो गई, लेकिन हो सकता है ये बेहतर होने के बाद जी कुछ लोगों के लिए शुरू यहीं से वो बहुत परेशान है, ठीक है ना। तो ये एक मसला है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मैंने बता दिया था आपको। तो मरीज की आमदनी और उसकी सोशल क्लास से हमें इलाज करना। अच्छा, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी दवाइयाँ, ये भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो मरीज का नुक्ता नज़र तो ये होता है, बस जी मुझे क्यों हुई है, कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी, दोबारा तो नहीं होगी, परहेज क्या है, ये आम सवाल है। तो वो सब हमने इसको एड्रेस किया है। नुक्ता नज़र हमारा सिर्फ यही होता है कि तशखीस सही हो, इलाज करें, तसल्ली दें और बचाव के तरीके बताएं। तो इसमें बचाव का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप दवाई में नागा ना करें।
अच्छी डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी सुकून दें और से काम लें। नहीं, फिर मैंने जो आपको स्ट्रेस ना लें इसकी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं इसकी। सही, ठीक है, उसको कबूल करें। फिर कॉस्मेटिक इलाज जो है, निशानात, काले धब्बे, काड़े, इनके लिए हमारा तो एक अलग से प्रोग्राम होगा कॉस्मेटिक, जो इसमें खड्डे कैसे दूर करने हैं, फिलर्स क्या इस्तेमाल करने हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्ने के हवाले से जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने बैलेंस ग़िज़ा रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, हर चीज़ खानी, किसी चीज़ को कम नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से जिसने भी दवा लिखी है समझे उससे, उसके बाद उससे, और कम से एक चीज को करना है वो है अपने दिमाग को सुकून देना और परेशानी को कम करना, क्योंकि स्ट्रेस से मामला मजीद खराब होगा। आप मजीद कॉन्शियस हो जाओगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप खूबसूरत और बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव कीमती हमें अपने बड़ा अच्छा लगता है नॉलेज। नहीं, मुझे तो आपकी शायरी पसंद आई है क्योंकि आपने उसी वो तो फरते जज्बात में कह दी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप जाके सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हमें बताइए कि क्या आप मजीद हमारे कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर साहब से आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब हासिल करके आप तक पहुंचाएं भी।